हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 9 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मोक्ष उसे अपने करीब खींचकर उसके लिप पर प्यार से किस किया, फिर उसकी आंखों में देख बोला, शाम को रेडी रहना वाइफी। मोक्ष इतना बोलकर रूम से बाहर चला गया। वहीं मृदा के चेहरे पर शर्माहट से भरी हुई एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो ब्लश कर रही थी। मृदा फिर ऐसे ही क्लोसेट रूम में चली गई। करीब 10 मिनट बाद मृदा क्लोसेट रूम से बाहर जाने को हुई कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पड़ गई जो उसके रूम में रखे हुए सोफे पर बैठी थी। वो लड़की अपने दोनों को हाथ फोड़कर गुस्से में बस रूम के दीवार पर लगे हुए मोक्ष की तस्वीरों को घूर रही थी। उस लड़की को देख मृदा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उसके पास जाते हुए उसका नाम ली, आरू। उस लड़की का नाम आरोही अग्रवाल था, जो मृदा की बचपन की दोस्त थी। मृदा की आवाज़ सुन आरोही अपना सर घुमाकर मृदा को देखी, फिर थोड़ा गुस्से से मोक्ष की तस्वीर को पॉइंट करके बोली, मुझे शिव से पता चला है कि वह वापस आ गया है। तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती? मृदा का चेहरा एकदम से उदास हो गया। वो अपनी जगह रुककर धीमी आवाज़ में उससे बड़ी, शादी कोई खेल नहीं है आरू। आरोही उठकर मृदा के पास जाते हुए थोड़ा कंसर्न भरी आवाज़ में बोली, तुम उसके मॉम डैड से बात क्यों नहीं करती मृदा? तुम इस एक तरफा रिश्ते को कब तक निभाओगी? आरोही को शिव ने बताया था कि मोक्ष वापस आया है और मृदा उसे छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो दर्द ज़रूर देना चाहती थी जो उसे मोक्ष से मिला है। और आरोही नहीं चाहती थी कि मृदा यह सब करते हुए मोक्ष से और हर्ट हो जाए। मृदा एकटक आरोही को देख रही थी जो उसके लिए अब परेशान हो गई थी। मृदा फिर आरोही को गले लगाते हुए बोली, शांत हो जाओ आरू। आरोही ने मृदा के गले लगी, लेकिन इससे उसका गुस्सा और बेचैनी कम नहीं हुआ था। तभी मृदा बोली, वह इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं आरू। आरोही मृदा से अलग होकर उसे हैरानी से देखने लगी। तभी मृदा अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, फ्रांस में उसके साथ क्या हुआ था? कैसे मोक्ष ने उसे बचाया? और इन दिनों मोक्ष और उसके बीच क्या चल रहा है? सब कुछ आरोही को मृदा बताने लगी। आरोही बस मृदा के चेहरे को देख रही थी, जो हमेशा की तरह मुरझाया हुआ सा नहीं लग रहा था। वह इस वक्त किसी गुलाब की तरह खिली खिली सी लग रही थी। मृदा का ऐसा हंसता चेहरा देख आरोही थोड़ी शांत हो गई। फिर उसने लिपट कर बोली, अगर तू ठीक है तो ठीक है, वरना इस बार मैं उस मोक्ष राजवंशी को उन्हें जीजी कहो। आरोही अभी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि मृदा उससे अलग होते हुए बोली, उन्हें जीजू बोला करो। तो आरोही की आंखें छोटी हो गई। वहीं मृदा बेहद मासूमियत से उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखने लगी। मृदा को इस तरह देख आरोही की हंसी छूट गई। वह उसके कस के गले लगते हुए बोली, हाँ हाँ जीजू, अगर उन्होंने मुझे इस बार हर्ट न किया, देख लेना मैं उनकी जान ले लूँगी। जिस तरह मोक्ष आजकल मृदा से प्यार कर रहा था, उससे धीरे धीरे मृदा को यकीन हो रहा था कि अब वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। मोक्ष की आंखों में मृदा हर वक्त अपने लिए प्यार तो देख रही थी। आरोही थोड़ी देर मृदा से ऐसे ही बात कर वहाँ से जाते बोली, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, सी यू लेटर। आरोही एक डॉक्टर थी और उसे इस वक्त बार बार हॉस्पिटल से कॉल आ रहे थे, तो वो वहाँ से चली गई। वहीं मृदा अदिति और राधा के पास चली गई। शाम का वक्त वाइफी मोक्ष रूम में आते हुए मृदा को आवाज़ लगाया। मृदा रूम में नहीं थी। ये देख मोक्ष क्लोसेट रूम की तरफ चला गया। क्लोसेट रूम का डोर आधा बंद था और अंदर से कुछ खटपट आवाज़ भी आ रही थी। मोक्ष डोर नॉक करते हुए मृदा को फिर से आवाज़ लगाया, घरवाली। मोक्ष का आवाज़ सुनकर मृदा डोर ओपन करते हुए बोली, क्या है मोक्ष? मोक्ष एकटक मृदा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा, जो अपने इयररिंग्स पहनते हुए उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। वो बेहद सुंदर लग रही थी और उससे भी सुंदर उसके चेहरे पर दिख रही वो क्यूट सा एक्सप्रेशन। मोक्ष चाहकर भी उससे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। वहीं मोक्ष को ऐसा देखता देख मृदा पूछी, आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? मोक्ष मृदा के बेहद करीब जाकर खुद से ही उसे इयररिंग पहनाते बोला, मैं एक बार तुम्हारे माँ बाबा की तस्वीर देखना चाहता हूँ वाइफी।
मुदा मुड़कर नासमझी में मोक्ष को देखने लगी। तभी मोक्ष उसके चेहरे को अपनी नाक की नोक से छूते हुए बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को देखने की क्रेविंग हो रही है। घरवाली, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ या बाबा में से कौन ज़्यादा सुंदर दिखता था। मेरा हंसते हुए उसे पुश करते हुए बोली, दोनों भी। वही मोक्ष भी मुस्कुराते हुए मृदा के गाल को हल्के से बाइट किया, फिर वही बेहद प्यार से चूमते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ अभी। मोक्ष का इस तरह गाल पर बाइट करने से मृदा का रोम रोम सिहर उठा था। उसका पति जब देखो तब उसे खाने में लग जाता था। मृदा जल्दी से रूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद मोक्ष चेंज करके रूम में आते बोला, आई एम रेडी। मृदा इस वक्त अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। मोक्ष की आवाज़ सुनकर वह मुड़कर उसे देख बोली, मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। मोक्ष कम हैंडसम नहीं था। उसके लिए लाखों लड़कियां अभी भी मर मिटने को तैयार थी, लेकिन उसकी ये फर्स्ट वाइफ उसकी तारीफ करना तो दूर उसे भाव भी नहीं दे रही थी। मोक्ष पिता के करीब जाकर अपने चेहरे पर पॉइंट करते हुए उससे थोड़ा शिकायत लहजे में बोला, तुम्हारे पास इतना हैंडसम पति है, कम से कम एक दफ़ा तारीफ़ तो कर सकती हो ना वाइफी। मृदा उसे ही बिना नज़रें झपकाए देख रही थी। मोक्ष का हैंडसम सा चेहरा देखकर भी उसके तरफ वो अट्रैक्टिव हो रही थी, लेकिन मोक्ष को तंग करने का वो एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वह उससे नज़रें हटाकर अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, आप ना उतने हैंडसम नहीं हो, ठीक है। मोक्ष की भौहें तन गई। वह मुड़कर खुद को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखते हुए बड़बड़ा कर बोला, इतना तो हैंडसम हूँ मैं वाइफी, पता नहीं भगवान ने मुझे कैसी घरवाली दे दी है। मृदा उसकी बात सुनते हुए उसे ही देख रही थी। वो बोली, तो क्या मुझे आपको छोड़ देना चाहिए। मृदा की बात सुनते ही मोक्ष का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। वह मुड़कर जल्दी से मृदा का हाथ कस के पकड़ते हुए उसे बेचैनी से देखने लगा। मृदा की बात सुन मोक्ष का चेहरा हद से ज़्यादा डार्क हो गया था। उसके बेजान सी आँखों में इस वक्त गुस्सा भी नज़र आ रहा था और बेचैनी भी। वह बेहद बेचैनी से मृदा का हाथ पकड़कर उसे देखने लगा और उसका हाथ पकड़ मृदा की हाथ की भी पकड़ ढीली होती तो कभी कस जाती, क्योंकि गुस्से से उसका हाथ हल्के से काँप रहा था। वहीं मृदा एक टक मोक्ष का चेहरा देख रही थी। मोक्ष अब उसे कितना चाहने लगा है ये मृदा को अच्छे से समझ आ रहा था। तभी मोक्ष गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं बस मजाक कर रहा था वाइफी, और तुम तो। मृदा की कही हुई बात को दौरान भी मोक्ष को तकलीफ सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी बात ऐसे ही बीच में छोड़ दिया। नहीं, मृदा अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए उससे जवाब में बोली, मैंने भी मजाक ही किया था मोक्ष। ये सुनते ही मोक्ष की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। वो मृदा का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बेहद सख्ती से पूछा, सीरियसली। मोक्ष का ऑरा इस वक्त बेहद कोल्ड और गुस्से एक्सप्रेशन के साथ भरा था और उसकी आंखें भी हल्की सी लाल होने लगी थी। वहीं मृदा उसके चेहरे से उसके हाथ को हटाकर अपनी नाक से पिंच करते हुए इधर उधर देखने लगी। उसने माहौल को इस वक्त बेहद ऑकवर्ड बना दिया था। वहीं मोक्ष अभी भी उसे ही घूर कर देख रहा था। मृदा ने टेढ़ी नज़रों से उसे एक दफ़ा देखा, फिर उसके बेहद करीब जाकर उसके ब्लेजर उतारने लगी। बस मृदा का इस तरह करीब आने की ही देर थी कि मोक्ष का चेहरा एकदम से धीरे धीरे नर्म सा पड़ गया। वो अपनी नज़रें झुकाकर नासमझी में मृदा को देखने लगा। वहीं मृदा उसका ब्लेजर उतार कर बेड पर रखी, फिर उसके शर्ट के 2 बटन ओपन कर स्लीव्स को फोल्ड करने लगी। ये सब करते हुए मृदा बेहद शर्मा रही थी और ख़ुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसके लाल हुए गाल उसकी कोशिश को नाकामयाब कर रहे थे। वहीं मृदा का शर्माहट से भरा हुआ चेहरा देख मोक्ष का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसका गुस्सा तो अब कहीं गायब ही हो गया था। वह धीरे से मृदा को कमर से पकड़ता, उससे पहले ही मृदा उसके हाथ में अपना हाथ फंसाकर बोली, अब चले। मोक्ष एक गहरी सांस लेते हुए अपने बालों को पीछे धकेल कर
बेहद दीवानगी से अपनी बीवी को देखने लगा। उसकी ये घरवाली थोड़ी देर पहले उसे गुस्सा दिलाए, फिर उसके बेहद करीब आकर पूरी शिद्दत से उसे बहकाकर अब कह रही है कि चले। उफ़, कितना हसीन था ये सारे पल। वह दीवाना उसकी बीवी की दीवानगी में डूबते जा रहा था। मोक्ष निदा को देखते हुए अपनी पकड़ उसके हाथों पर मजबूत किया, फिर उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह दोनों एक कैफ़े में पहुंच गए। मोक्ष ने कार पार्क की और निदा को लेकर अंदर चला गया। शाम का वक्त था तो कैफ़े में कुछ ज़्यादा ही रश था और अंदर आते ही वहां जमा हुए लड़कियों की नज़र मोक्ष पर टिक गई। मोक्ष को देख कुछ लड़कियों का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था, तो कुछ बड़बड़ाते हुए मोक्ष की तारीफ कर रही थी, लेकिन मोक्ष की नज़र सिर्फ अपनी वाइफ पर टिकी थी। मिता इस वक्त आसपास की लड़कियों को देख रही थी जो उसके पति पर गंदी नज़रें डाले बैठी थी। मोक्ष का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। वो मुड़कर मोक्ष को कुछ कहती कि तभी उसके कान में एक लड़की की बात गुजरी। शिट यार, व्हाट अ हॉट मैन। मिता उस लड़की पर अपनी गुस्से नज़र टिकाते हुए कस के मोक्ष की बाह पकड़ ली, जैसे कह रही हो कि मोक्ष सिर्फ उसका है। मोक्ष के चेहरे पर बेहद कातिलाना मुस्कान बिखर गई थी। वो बेहद जुनूनियत से भरी हुई नज़रें अपनी लिटिल फोस्ट वाइफ पर टिकाकर बेहद दीवानगी से देखते बोला, मेरी घरवाली बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। मोक्ष अचानक से अपनी बात बीच में रोककर कही हुई अपने शब्दों को थोड़ा करेक्ट करते हुए बोला, ना ना ना, गुस्सा नहीं, जेलस फील करने लगी है वो। निदा मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। उफ, उसकी मुस्कुराहट देख बेहद कातिलाना था। एक पल के लिए तो निदा उस मुस्कुराहट में खो ही गई थी, लेकिन आसपास लड़कियों की बातें सुन उसे गुस्से की आग में जलने के लिए ढकेल रहे थे। वह कस के मोक्ष का बाजू पकड़कर सारी लड़कियों को घूरते हुए मोक्ष से बोली, मेरा पति इतना हैंडसम है तो मैं क्या करूं? ये लड़कियां कभी नहीं बदलेगी। और हाँ, लेकिन मैं जेलस बिल्कुल फील नहीं कर रही। मोक्ष अब करे तो क्या करे? अगर उन्हें मेरी पसंद इतनी पसंद आ रही है तो आप वो मुझे अपनी पसंद पर अब गर्व हो रहा है। निदा बड़बड़ाते हुए उसे ऐसे ही थोड़ा अटक अटक कर जवाब दे रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल गई और क्या उसे बोलना चाहिए था। वहीं मोक्ष के चेहरे पर बिखरी हुई मुस्कान और गहरी हो गई। वह मृदा को देख बुदबुदाकर बोला, गजब आइटम मिला है, हमको भी जलती भी है और कहती भी नहीं। मोक्ष फिर मृदा को लेकर एक वीआईपी टेबल के पास गया। तभी मृदा उसका नाम लेते हुए एक तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं मोक्ष, वहाँ देखिए। मोक्ष मुड़कर देखा तो उसे आदि दिखा जो एक लड़की के साथ वहाँ बैठा था। तभी मृदा बोली, लगता है आदि भाई उस लड़की के साथ डेट पर आए हैं। वहीं उसके थोड़ी दूर पर बैठे हुए आदि बड़े ही बोरियत से अपने सामने बैठी हुई लड़की से बातें कर रहा था। वह लड़की बिना रुके बस बातें किए जा रही थी। वहीं आदि उसे कोसते हुए अपने मन में बोला, मेरे कान अब दुखने लगे हैं, अब तो मेरे कानों से खून आने लगेंगे। ये लड़की 2 घंटे से लगातार बकबक किए जा रही है। इसका मुंह दुखता भी है या नहीं यार? इसके मुंह के बारे में तो पता नहीं, लेकिन इसका चप्पर चप्पर सुनकर मेरे सिर में दर्द जरूर होने लगा है। मोक्ष और मृदा एकटक आदि का लटका हुआ चेहरा ही देख रहे थे। तभी मृदा बेहद मासूमियत से बोली, क्या मुझे उन्हें बुला लेना चाहिए? मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। वह सिर्फ अपनी बीवी के साथ यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन उसकी घरवाली तो उसे उसकी कदर ही नहीं। मोक्ष हल्के गुस्से में मृदा से बोला, क्यों? उसे अपना डेट एंजॉय करने दो वाइफी। मृदा आदि को देखी, वह एंजॉय करते हुए नहीं बल्कि उस लड़की से पकते हुए नजर आ रहा था। मृदा फिर मोक्ष को ताना मारते बोली, आप अपना कितने
बुरे हैं मोक्ष। वो बेचारा मोक्ष का गुस्सा अब बढ़ रहा था। वो मृदा की बात बीच में ही रोकते हुए बोला, घरवाली, आई एम योर हस्बैंड। तुम्हें मेरे बारे में सोचते हुए मुझ पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी औरों पर। मृदा अपने होठ का पाउट बनाकर मोक्ष को थोड़ी देर देखी। फिर उसे कुछ याद आया तो वो मोक्ष की बात को पूरी तरह इग्नोर कर उसे फिर से आदि के बारे में पूछी। मोक्ष, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अब तो मोक्ष का जबड़ा ही कस गया। अब उसका मन कर रहा था कि वह जाकर आदि का मर्डर ही कर दे, कि वह यहाँ आया ही क्यों था। मोक्ष मृदा के सवालों से अब इरिटेट हो रहा था। वो बेमन से उसे जवाब देते बोला, मुझे नहीं पता। उसकी जवाब सुनकर मृदा मोक्ष का चेहरा ध्यान से देखने लगी, जो अब चिड़ा चिड़ा सा लग रहा था। अब मृदा की हंसी छूट गई। तभी वहाँ एक वेटर आकर मोक्ष और मृदा दोनों को ग्रीट करते हुए बोला, गुड इवनिंग सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मोक्ष मृदा को देखते हुए पूछा, क्या खाना है तुम्हें? मृदा ने कहा, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं तो आप ही ऑर्डर करिए ना। मोक्ष मेनू कार्ड लिया, फिर वेटर को मेनू कार्ड में दिए हुए 2-3 डिश का नाम बताया। और वही वेटर मेनू कार्ड लेते बोला, ओके सर। वेटर वहाँ से जाने लगा, लेकिन वह रुककर मृदा और मोक्ष को देख सवाल किया, आर यू कपल सर और मैम? मोक्ष अपना एक आईब्रो रेज कर उसे घूरते हुए पूछा, वाई? मोक्ष का ऐसा घूरकर देखने से वेटर थोड़ा डर गया। वह अटकते हुए उससे बोला, सर वह हमारे कैफ़े में कपल्स के लिए फ्री में आइसक्रीम सर्व किया जाता है। आइसक्रीम का नाम सुन मृदा के चेहरे पे एक चमक आ गई। वह वेटर से बोली, हाँ हम शादीशुदा है। मोक्ष और वेटर एकटक मृदा को देखने लगे। वही मृदा बेहद मासूम सा चेहरा बनाकर आगे बोली, क्या हमें चॉकलेट चिप का आइसक्रीम मिल सकता है? श्योर मैम। वेटर इतना बोलकर वहाँ से चला गया। वहीं मोक्ष मृदा को निहारते हुए उसकी मासूमियत में ही डूब गया था। वह उसके बेहद करीब जाकर बैठ गया। वहीं मृदा ने एक नज़र उसे देखी, फिर उससे नज़रें हटाकर इधर उधर देखने लगी। जल्द ही वेटर आकर उनका ऑर्डर सर्व करके चला गया। मृदा को आइसक्रीम बहुत पसंद था तो वह आइसक्रीम लेकर खाने लगी। वहीं मोक्ष कॉफ़ी पीते हुए बस उसे निहारने लगा। वहीं मृदा आइसक्रीम का मज़ा उठाते हुए, इट्स नाइस। मोक्ष की नज़र कभी मृदा के होठों पर जाती तो कभी आइसक्रीम पर। आइसक्रीम मृदा के मुंह में जैसे ही मेल्ट हो रहा था, वैसे वैसे मोक्ष को अपने अंदर कुछ मेल्ट सा महसूस हो रहा था और खुद भी मेल्ट हो रहा था। और मृदा को मोक्ष की इंटेंस नज़र अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह अपना सर घुमाकर मोक्ष को देखी। मोक्ष हल्के से अपने निचले होठों को बाइट कर रहा था, क्योंकि अभी उसका मन मृदा के होठों को काटते हुए पूरा खा जाने का कह रहा था। मृदा के गाल ये देख जलने लगे थे। वो उसकी तरफ आइसक्रीम पास करते हुए बोली, आपको खाना है मोक्ष? मोक्ष उसके ऊपर झुकते हुए उसके हाथ से आइसक्रीम का कप उठाकर उसे ही प्यार से खिलाने लगा। मृदा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो चुपचाप उसे देखते हुए खाने लगी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रही थी, लेकिन मृदा इस बार मोक्ष से नज़रें हटा रही थी, क्योंकि मोक्ष की इंटेंस नज़रें वो खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं मोक्ष उससे अपनी नज़रें गड़ाए उसे प्यार से आइसक्रीम खिला रहा था कि तभी वहाँ आदि आकर मोक्ष का हाथ पकड़ा और स्पून से भरे हुए आइसक्रीम को अपने मुंह में भर लिया। ये देख अचानक से मोक्ष का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। वो गुस्से से आदि को ऐसे देखने लगा जैसे वो अभी ही आंखों से उसे मार डालेगा। वहीं आदि को देख मृदा उससे थोड़ी क्यूरियोसिटी से पूछी, आदि भाई, उस लड़की के साथ आपका डेट कैसा रहा? ये सुन तो आदि का मुंह ही बन गया। वह बोला, पूछो मत भाभी, किस तरह उसी से छुटकारा पाकर अभी अभी यहाँ आया हूँ। वह लड़की तो। आदि उस लड़की के बारे में कुछ और बताता। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ। वो अपनी नज़रें झुकाकर देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वह हैरानी से मोक्ष को देखने लगा। वही मोक्ष उसके कमर पर गन पॉइंट कर बेहद गुस्से से उसे घूर रहा था। वह फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं भी तुमसे भी अभी के अभी छुटकारा पा सकता हूँ।
आदि की सांसें ये सुनकर ही अटक गई। वो अटकते हुए मृदा से बोला, भाभी आप अपने आइसक्रीम एंजॉय करिए, मुझे ना कुछ काम याद आ गया है तो मैं अभी जाता हूँ, हम बाद में मिलते हैं। अरे आदि भाई, कम से कम मुझे बता कर जाइए कि आपको वो लड़की कैसी लगी। आई विल फाइंड। मृदा बोलते बोलते रुक गई क्योंकि आदि वहाँ से भाग गया था। मृदा फिर मासूमियत से मोक्ष को देखने लगी, जो अब आदि के खाए हुए स्पून को फेंक कर दूसरा स्पून ले रहा था। मोक्ष फिर मृदा को आइसक्रीम खिलाते बोला, अब आइसक्रीम पर ध्यान दो, नहीं तो ये पिघल जाएगा। मृदा खाते हुए थोड़ा उसे शक भरी नज़रों से देखी, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि मोक्ष ने आदि को वहाँ से भगा दिया। वह फिर मोक्ष के हाथ से आइसक्रीम लेकर खुद ही खाने लगी। जल्द ही वो दोनों कैफ़े से निकल गए। अब तो रात होने का मौसम आया था, लेकिन मौसम कुछ सुहावना था, तो दोनों थोड़ी देर बाहर टहलने का फैसला लिया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो दोनों सड़कों पर चलने लगे। मोक्ष बस मृदा को देख रहा था, वहीं मृदा उसे चोर नज़रों से देख रही थी। मोक्ष उसके हाथों में अपनी उंगलियां फंसाकर नरमी से उसके हाथ को दबा रहा था, जिससे मृदा के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ जा रही थी, उतनी ही जल्द गायब भी हो जा रही थी। मोक्ष उसके हर एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वो धीरे से उसके कान में बोला, वाइफी, किसी दिन हाथ लग गई ना तुम तो। मोक्ष बेहद मदहोश भरी आवाज़ में बोलते हुए उसके ईयरबड को हल्के से बाइट किया तो मृदा के मुंह से एक आह निकल गई। वहीं मोक्ष उसे अपनी बाहों में भरकर आगे बढ़ने लगा। जब मृदा को थकान महसूस होने लगी तो मोक्ष उसे लेकर वापस अपनी कार के पास आया और घर के लिए निकल गया। अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मृदा बार बार नींद में जमाई ले रही थी। तभी मोक्ष मृदा के सर को अपने कंधे पर रखकर उसके गाल को सहलाते हुए एक हाथ से ड्राइव करने लगा। करीब 1 घंटे बाद मोक्ष की कार आकर राजवंशी निवास के सामने रुकी। मृदा अब तक सो चुकी थी। मोक्ष उसे आराम से अपनी गोद में उठाकर अंदर चला गया। अब तक सारे घर वाले भी सो गए थे और मोक्ष उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो मृदा को लेकर लेट से आएगा। मोक्ष मृदा को लेकर रूम में गया, फिर उसे आराम से बेड पर लिटाकर आराम से मृदा की चूड़ियाँ झुमके उतारकर साइड टेबल पर रख दिया। फिर वह जल्दी से वॉशरूम में एक गीला रुमाल लाकर मृदा का चेहरा पोंछा, बाद में उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर कर दिया। यह सब करते हुए उसे कितना सुकून मिल रहा था। वह लड़की पल पल मोक्ष के दिल में अपनी जगह बना रही थी। उस बेरहम इंसान का दिल और धड़कनें दोनों ही अब उसकी घरवाली की थी। प्यार नहीं, अब ये प्यार पॉजेसिवनेस में बदलते जा रहा था। मोक्ष इस वक्त बेहद दीवानगी से अपने सीने को सहलाते हुए मृदा को देख रहा था। वह उसके चेहरे के बेहद करीब झुककर अपनी मनमोहक आवाज़ में खुद से ही बड़बड़ाया, मैंने कहीं पढ़ा था, मोहब्बत क्या है, समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज़, चाहो तो ज़िंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा और मिल जाए तो जन्नत। मोक्ष एक गहरी सांस लेते हुए मृदा के माथे पर बेहद शिद्दत से अपने होंठ रख देता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर में मोक्ष फ्रेश होकर बाहर आया, फिर मृदा को अपनी बाहों में भरकर उसे देखते हुए ही सो गया। अगली सुबह सूर्या मोक्ष की स्टडी रूम में गया। मोक्ष अपने हेड चेयर पर बैठकर कुछ कर रहा था। सूर्या उसे देख थोड़ा सख्ती में पूछा, तुम उसे लेकर दिल्ली क्यों जाना चाहते हो मोक्ष? मोक्ष अपनी नज़रें उठाकर एक नज़र अपने दादा को देखा, फिर उठकर दादा के पास जाकर बेहद सरकास्टिक वे में बोला, कुछ हिसाब किताब बराबर करना चाहता हूँ दादू, और सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही होगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा। सूर्या एक तरफ मोक्ष की आंखों में देख रहा था। मोक्ष की आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन सूर्या मोक्ष को अच्छे से जानता था कि वह कितना क्रूर और निर्दयी है और कुछ भी करने से एक दफ़ा सोचता भी नहीं है। सूर्या उसे वार्न भरी रुख देते हुए बोला, अगर मेरी बच्ची को तुम्हारी वजह से ज़रा सी भी हर्ट हुई ना मोक्ष, तो मैं तुम्हें
सूर्या गुस्से से अभी बोल ही रहा था कि तभी मोक्ष उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी दादू, अब वो मेरी ज़िंदगी बन गई है। मोक्ष इतना बोलकर अपने रूम की तरफ चला गया, जहाँ मृदा इस वक्त फ़ोन पर आरोही से बात करते हुए इधर से उधर टहल रही थी। तभी रूम का डोर खुला तो वह मुड़कर सामने देखी तो मोक्ष उसे देखते हुए ही अंदर आ रहा था। तभी मृदा ने फ़ोन पर बोला, आरू, आई विल कॉल यू लेटर। मृदा कॉल कट कर मोक्ष को देखने लगी, जो अब तक उसके बेहद करीब आकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिया। मोक्ष की नज़र मृदा की खूबसूरत से चेहरे पर टिकी थी। वह धीरे से झुककर मृदा के गर्दन में हल्के से किस करते हुए बदबदाते हुए बोला, हम दिल्ली जा रहे हैं वाइफी। मृदा की आईब्रो सिकुड़ गई। वह मोक्ष का चेहरा ऊपर कर उसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछी, दिल्ली? लेकिन क्यों मोक्ष? मृदा की आंखों में अजीब सी अनकही सा दर्द नजर आ रहा था। ये देख मोक्ष के हाथों की मुट्ठी बन गई। वह मृदा से थोड़ा सख्ती में बोला, जस्ट कम विथ मी वाइफ। मृदा थोड़ी देर चुप रही, फिर हाँ में सर हिलाई। ये देख मोक्ष उसे अपने गले से लगाने को हुआ कि तभी मृदा उसे रोकते बोली, लेकिन हमारे साथ आरू भी जाएगी। मोक्ष अपना सर हिलाते हुए मृदा का नाक हल्के से पिंच कर बोला, ओके माय घरवाली। मोक्ष फिर क्लोसेट रूम में चला गया। वहीं मृदा आरोही को इन्फॉर्म कर खुद भी क्लोसेट रूम की तरफ चली गई। करीब 1 घंटे बाद वाइफी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए मोक्ष अपने बात सेट करते हुए मृदा को आवाज़ लगाया। थोड़ी ही देर में मृदा क्लोसेट रूम से बाहर आई। मोक्ष ने अपना सर घुमाकर उसकी तरफ एक नज़र देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह उसे बिना पलके झपकाए देखने लगा। मृदा ने इस वक्त सिंपल ब्लैक अनारकली ड्रेस पहनी थी, आंखों में काजल और होठों पर हल्का सा लिपस्टिक। सिंपल लुक में भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मृदा अपना दुपट्टा ठीक करते हुए अपनी नज़रें उठाकर मोक्ष को देखी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक से उसे ऐसा लगने लगा कि उसके गाल और कान दोनों शर्म से लाल होने लगे हैं, क्योंकि मोक्ष उसे बेहद जुनूनियत से देख रहा था। मोक्ष ने गहरी काली आंखों में अब नशा सा छा गया था। मृदा जल्दी से मोक्ष से नज़रें हटाकर इधर उधर देखने लगी। वहीं मोक्ष मृदा को वैसे ही देखते हुए उसके बेहद करीब आकर उसके हाथ में अपनी उंगलियां फंसाते बोला, यू लुक सो ब्यूटीफुल। मृदा का चेहरा लाल गुलाब की तरह खिल उठा। वहीं मोक्ष हल्के से मुस्कुराते हुए उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। वो दोनों अभी सीढ़ियों के पास ही गए थे कि तभी मृदा रुककर एक सर्वेंट से बोली, अंकल सबका ख्याल रखिए और प्लीज़ दादू और दादी माँ को दवाई देना न भूले। मृदा आगे बोल पाती उससे पहले ही मोक्ष उसकी कमर को पकड़ अपने से चिपकाया, फिर उसे ऐसे ही ले जाने लगा तो मृदा अपने होठों को पाउट बनाते हुए उसका नाम ली, मोक्ष, वी आर लेट वाइफी। मोक्ष अपने घड़ी में उसे टाइम दिखाते हुए बोला। तो मृदा अब चुप हो गई। मोक्ष मृदा को लेकर बाहर चला गया। दोनों कार में बैठे और तभी मोक्ष पूरी स्पीड से कार चलाने लगा। वो लगभग 30 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट पर वो दोनों थे। वहीं मृदा पूरे रास्ते भर उसे घूरती ही आई थी, क्योंकि मोक्ष का इतनी स्पीड से कार चलाना उसे डरा कर रख दिया था। उसके बाल भी अब खराब हो गए थे। वहीं मोक्ष उसे मनाते हुए अंदर ले गया। मृदा की बात मानकर आरोही भी एयरपोर्ट पहुंच गई थी और उसके साथ साथ आदि और सिद्धार्थ जाह्नवी तीनों वहां आ गए थे। आरोही इस वक्त अपने दोनों हाथ फोड़कर मोक्ष को घूर कर देखने लगी थी। वैसे मृदा ने उसे कहा था कि मोक्ष मृदा के साथ रहना चाहता है और इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता है, लेकिन मृदा के लिए आरोही का फिक्र अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वहीं आरोही को इस तरह घूरता देख मोक्ष बेहद सीरियस टोन में बोला, आई नो आई एम वेरी हैंडसम बट आई एम योर बेस्ट फ्रेंड हस्बैंड। ये बोलते हुए मोक्ष ने मृदा को अपने सामने खड़ा किया ताकि आरोही उसे और न ऐसे देखे। वहीं मोक्ष की बात सुन आरोही की भौहें तन गई। वह मोक्ष को देखते हुए मृदा से बेहद सरकास्टिक वे में बोली, मृदा तुमने तो जो कहा था ना कि वह मैं आज पूरे दिल से मान रही हूँ। मृदा को उसकी बात समझ नहीं आई। वह सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछी, मैंने तुमसे कब क्या कहा था आरू? तभी आरोही मोक्ष को देखते
तंज भरी हंसी हंसते बोली, यही कि दिमाग के नाम पर लंगूर जैसा और चेहरा भूसा से भरा होता है। आरोही की बात सुनते ही मृदा अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर मोक्ष को देखने लगी। वहीं सिद्धार्थ, जाह्नवी और आदि वो सब जोर जोर से हंसने लगे। वहीं तीनों की हंसी देख मोक्ष का चेहरा बेहद गुस्से से भर गया था। अगर आरोही मृदा की दोस्त न होती तो वो अब तक ऊपर पहुंच चुकी होती। वो कितनी बेरहम मौत मारी जाती उसका आरोही को अंदाजा भी नहीं था। मोक्ष गुस्से से घूंट पीते हुए मृदा को घूर कर देखने लगा। वहीं मृदा डर से अपना थूक निगलते हुए अपना सर ना में हिलाई, फिर अटकते हुए उससे बोली, कसम से मोक्ष, मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह सब बोलते हुए मृदा बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। उसके एक्सप्रेशन देखकर मोक्ष का गुस्सा ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहा था। फिर भी वह खुद को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सख्ती से बोला, इस बारे में हम घर पर बात करेंगे वाइफी, ठीक है? मृदा अपनी आंखें बड़ी कर मोक्ष को देखने लगी। वहीं मोक्ष उसका हाथ पकड़कर अपने साथ आगे ले जाने लगा। मृदा को आरोही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मुड़कर आरोही को बुरी तरह घूरते हुए गुस्से से मगर धीरे से बोली, चुड़ैल, तुमने मुझे ये कहाँ फंसा दिया? आरोही मुंह दबाकर हंसने लगी। वहीं सिद्धार्थ की नज़र जाह्नवी पर थी, जो मृदा और आरोही की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ उसे कमर से पकड़ते हुए धीरे से बोला, चले अब? जाह्नवी उसे देखते हुए बस हाँ में गर्दन हिलाई तो सिद्धार्थ उसे लेकर मोक्ष और मृदा के पीछे जाने लगा। वहीं आदि अपना मुंह लटका कर आरोही की तरफ देखते हुए बोला, अब मैं किसको पकड़ूं? आरोही बुरी तरह आदि को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी तो आदि अपने दोनों हाथ पीठ पर लगाकर वहां से भागते हुए बोला, रहने दो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। आरोही भी अब उनके पीछे चली गई। फ्लाइट में मोक्ष अपने एक हाथ को मृदा के हाथ में उलझाकर दूसरे हाथ से मोबाइल चलाते हुए बैठा था। मोक्ष का पूरा ध्यान मोबाइल में था। वहीं मृदा का पूरा ध्यान मोक्ष पर था। मोक्ष को मृदा की नज़रें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह धीरे से मृदा के सर को अपने कंधे पर रखते हुए प्यार से बोला, सिर्फ वाइफी। मृदा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिल गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। उन्हें दिल्ली पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगने वाले थे। आरोही और जाह्नवी एक दूसरे से बात करते हुए बैठे थे। वहीं सिद्धार्थ का तो पूरा ध्यान मोक्ष पर था। सिद्धार्थ को इतना पता था कि मोक्ष दिल्ली मृदा के लिए ही जा रहा है, लेकिन इस तरह अचानक से क्यों? वहां जाकर मोक्ष क्या करने वाला है, यह मोक्ष ने किसी को नहीं बताया था। सिद्धार्थ अपना फ़ोन लेकर किसी को कुछ मैसेज किया। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ को उधर से एक रिप्लाई मिला, जिसे पढ़कर सिद्धार्थ मोक्ष को देखने लगा। मोक्ष के चेहरे पर इस वक्त एक डेविल स्माइल था। मोक्ष मृदा के गाल को सहलाते हुए उसे ही देख रहा था। तभी वहां आरोही आकर मोक्ष से धीरे से बोली, आप मृदा को दिल्ली क्यों लेकर जा रहे हैं जीजू? आपको पता भी है वहाँ? मुझे सब पता है आरोही। आरोही की बात को बीच में ही रोकते हुए मोक्ष बेहद सख्ती से बोला तो आरोही चुप होकर मृदा को देखने लगी। मृदा पूरी दुनिया से बेखबर होकर मोक्ष की बाहों में बेहद सुकून से नींद ले रही थी। तभी मोक्ष आरोही से बोला, डोंट वरी, पहुंचते ही तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा। इस वक्त मोक्ष का ऑरा बेहद सख्त था और आरोही को भी उससे कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, तो उसने आगे कुछ नहीं कहा और जाकर अपने सीट पर बैठ गई। वहीं मोक्ष अपने दिमाग में बेहद डेविल प्लान लिए मृदा को देखने लगा। वह झुककर मृदा के माथे पर प्यार से किस कर बुदबुदा कर बोला, मेरी घरवाली। 2 घंटे बाद सभी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे। तभी एक 25 का लड़का बार बार अपने चश्मे को बेहद स्टाइल से सरकाते हुए विसल बजाते हुए मृदा को थोड़ी देर देखा। फिर मोक्ष से पूछा, क्या यह आपकी बहन है? तभी गुस्से से मोक्ष के जबड़े कस गए। वहीं आदि खांसते हुए उस लड़के के पास जाकर बोला, रुद्र, क्या तुम मरना चाहते हो? पार्थ ने तुम्हें बताया नहीं कि ये कौन है? ये बोलते हुए आदि पार्थ को देखने लगा, जो उनके पास ही खड़ा था। वहीं मृदा की नज़र पार्थ पर गई थी। वह मोक्ष का हाथ छोड़कर पार्थ का नाम लेते हुए उसके पास जाने को हुई कि तभी मोक्ष उसे कस के कमर से पकड़कर अपने आप से चिपकाकर घूरने लगा। पार्थ,
मोक्ष का ऐसा करते ही मृदा अपना छोटा सा चेहरा ऊपर कर मोक्ष को देखी। मृदा का इस तरह अपना हाथ छुड़वाकर खुशी से पार्थ के पास जाना मोक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वह अब मृदा को ही बुरी तरह घूरने लगा था। 2 दिन से पार्थ घर नहीं आया था और पार्टी में क्या हुआ था वह अभी तक मृदा को याद भी नहीं आया था। तो वह पार्थ से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके पति के रहते हुए ये नामुमकिन सा लग रहा था। वहीं पार्थ अपने भाई को खुद से ऐसे जलता देख अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, भाई मुझसे क्यों जल रहे आप? वो तो मेरी भाभी माँ है ना। मोक्ष ने पार्थ को कुछ नहीं कहा और न ही मृदा को उसने खुद से अलग होने दिया। वहीं आरोही की नज़र पार्थ पर गई थी। पार्थ को वो ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने मन में बोली, नॉट बैड, अब मुझे भी मृदा की तरह मिंगल हो जाना चाहिए। पार्थ को जब अपने ऊपर किसी की गहरी नज़रें महसूस हुई तो वो आसपास देखने लगा कि तभी उसकी नज़र आरोही पर टिक गई, जो उसे ही इंटेंस भरी नज़रों से देख रही थी। पार्थ फिर उससे जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली। वहीं वह लड़का रुद्र, जो मोक्ष का खास आदमी और उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो अपना चेहरा मासूम सा बनाकर मोक्ष से बोला, भाई आपको मुझे अपनी शादी की तस्वीर भेजनी चाहिए थी ना। मैं शट अप। रुद्र अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मोक्ष गुस्से से उसकी बात को बीच में काटते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में बोला। तो रुद्र डर कर सिद्धार्थ के पास भाग गया। वहीं सिद्धार्थ तो पूरी तरह जानवी में खो गया था। जानवी इस वक्त टुकुर टुकुर अपने आसपास देख रही थी कि तभी रुद्र जानवी को देख सिद्धार्थ से पूछा, आपका क्या सीन चल रहा है भाई? सिद्धार्थ जानवी को कमर से पकड़कर उसे देखते हुए बेहद प्यार से बोला, ये मेरी होने वाली घरवाली है। रुद्र फिर राचारी में आदि को देखने लगा। न आदि के पास कोई लड़की थी, न ही रुद्र के पास। वह दोनों मोक्ष और सिद्धार्थ को देख खुद को लकी फील कर रहे थे। वैसे वहाँ आरोही भी अकेली थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो पार्थ पर था, जो किसी से नहीं छुपा था। लेकिन आरोही को ऐसे देख मृदा थोड़ा टेंशन में लग रही थी। थोड़ी देर में सब वहाँ से जाने लगे। तभी रुद्र मोक्ष को देखते हुए आदि से पूछा, वैसे इस शैतान को इतनी प्यारी सी परी कहाँ मिल गई? उसी शैतान से ही पूछ लेना भाई। आदि बोलते हुए आगे बढ़ गया। वही रुद्र का तो मुँह ही बन गया। वह खुद को मासूम फील करते बोला, कितना क्रूर लोगों से भरा हुआ हूँ मैं। हे भगवान, इस इनोसेंट बॉय की रक्षा करना। आरोही रुद्र के पास ही थी। वह अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए रुद्र से पूछी, इनोसेंट? वो भी तुम लगते तो नहीं हो। रुद्र आरोही को थोड़ा ध्यान से देखा, फिर कुछ सोचते हुए उससे बोला, मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? आरोही के होठ थोड़े से मुड़ गए। वो अपने सनग्लासेस बेहद स्टाइल से पहनते हुए बोली, मैं अग्रवाल फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। ये बोलते हुए आरोही वहाँ से चली गई। वहीं आरोही की बात सुनकर रुद्र का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वह एकटक आरोही को जाता हुआ देख रहा था कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। रुद्र मुड़कर देखा, सामने पार्थ खड़ा था। वहीं पार्थ रुद्र का मुंह बंद करते हुए बोला, अपना मुंह और आंखें दोनों बंद रखो भाई, क्योंकि वो मेरी है। रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। ये सुनकर वह हैरानी से पार्थ से पूछा, तुम्हारी वो कब हो गई? पार्थ बेहद स्टाइल से अपने बाल को पीछे करते हुए बोला, आरोही को बस थोड़ी देर पहले। पार्थ बोलते हुए ये आगे बढ़ गया। वहीं रुद्र का मुंह फिर से खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से सबको देखने लगा, जो एक से बढ़कर एक नमूने थे। तभी आदि आकर उसे अपने साथ खींच कर ले जाते हुए बोला, चलो मुफ्त का खाना खाते हैं। यह डेविड मोक्ष साल में केवल एक बार हम पर मेहरबान होता है, जो पैसे खर्च करता है, और आज ही वो दिन आ गया। चलो। रुद्र का तो मुंह बन गया। वह अपना सिर हाँ में हिलाकर आदि के पीछे जाते हुए बोला, यू आर राइट आदि, चलो पहले खाने पे ही फोकस करते हैं। तभी वो सभी रेस्टोरेंट में मोक्ष के हाथ में मेनू कार्ड लेते हुए वो मृदा से पूछा, क्या खाना है वाइफी? तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय। बाय बाय।